नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएड विभाग शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम संज्ञा एवं इसके विकारक तत्वों के विषय में चर्चा कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो में इस पर चर्चा की गई। लिंग क्या है, वचन क्या है। आज उसका जो तीसरा प्रमुख कारक है, जिसे हम कारक कहते हैं, वह कारक क्या है, हम इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। हम ऐसे ट्रिक बताएंगे कि आप कारक को कभी भूलेंगे नहीं। एक बार पढ़ लेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप कारक के विषय में हमेशा के लिए उसे याद कर लेंगे, वो आपको भूलेगा नहीं, एक गारंटी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल से जो कुछ भी आपको तत्काल प्राप्त करना हो, इसके लिए ये आवश्यक है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, समझें और सदस्यता ले लें। तो आइए देखते हैं कारक किसे कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा वाक्य के अन्य शब्दों से उसके संबंध का बोध होता है। कहने का प्राय है जो संज्ञा है, नाम, स्थान, वस्तु, भाव आदि, जिसे हम कहते हैं कि ये संज्ञाएं जिस कार्य को अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ कार्य किया जाता है या संसार में जो वस्तु है उसका जो नामकरण हो, वो सब उसकी क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। तो कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम से प्राय है कि जब हम किसी का नाम ना लेकर के सीधे उसे संबोधन करते हैं कि तुम, मैं, वह, किसको, ये सारी चीजें जो आती हैं, जो संबोधन में किसी न किसी को संकेतित करती हैं, इसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा अर्थात किसी का नाम हो या उसको बुलाने के लिए जो कुछ हम, मैं, तुम इत्यादि का प्रयोग करते हैं शब्दों का, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रभाव वाक्य पर जिस प्रकार से पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर देखें, राम है, पुस्तक है और पढ़ने का क्रिया है। इस वाक्य में राम पढ़ता एक क्रिया का करता है, अर्थात राम करता है और पढ़ना एक क्रिया है, और पुस्तक को पढ़ता है, इसलिए पुस्तक क्या होगा, इसकी कर्म है। अतः राम कर्ता कारक है और पुस्तक कर्म कारक है। अर्थात कौन पुस्तक पढ़ता है, उत्तर आता है राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है, आता है पुस्तक को। तो जो पुस्तक को चिन्ह के साथ आ रही है, यह चिन्ह ही बता रहा है कि कर्म कारक है। किसने पुस्तक को पढ़ा, राम ने। राम के साथ जो ने आ रहा है, वह विभक्ति, वह चिन्ह उस कारक को प्रदर्शित करता है। तो कारक जो होता है यह विभक्तियों के रूप में होता है, जिसे हम परसर्ग भी कहते हैं। उसके कुछ चिन्ह होते हैं जो उसकी पहचान को बताते हैं। तो कारक के स्पष्टीकरण हेतु संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। अर्थात किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ या कर्म के साथ जो कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, जो उनकी पहचान में ने, को, में, पे इत्यादि चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें को हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। उन्हीं विभक्ति चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है परसर्ग किसे कहते हैं। तो परसर्ग से अभिप्राय होता है जो विभक्तियों के चिन्ह हैं, कारकों के जो चिन्ह हैं, उन्हें को हम परसर्ग कहते हैं, विभक्ति चिन्हों को। संज्ञा शब्दों के साथ विभक्तियां या कारक चिन्ह अलग लिखी जाती हैं। अर्थात जो संज्ञा है उनके साथ साथ जो कारक की विभक्तियां हैं, जो उनके चिन्ह हैं, वे अलग से लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ है राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम के साथ ने, पुस्तक के साथ को, राम ने पुस्तक को पढ़ा या पढ़ता है। तो इस तरह से इसमें जो ने और को चिन्ह आ रहे हैं, ये क्या है, इसी को हम कारक कहते हैं। यही कारक है। सर्वनाम शब्दों में जो आता है, सर्वनाम शब्द जिसे कहते हैं मैं, तुम, वह आदि, इसके साथ सीधे सीधे कारक के या विभक्तियों के जो चिन्ह हैं वो जुड़े रहते हैं, वो अलग नहीं होते हैं, वो जुड़े रहते हैं। जबकि संज्ञा शब्दों के साथ जो कारक या विभक्ति के चिन्ह होते हैं वे जुड़े भी होते हैं, नहीं भी जुड़े होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो आपके सर्वनाम है, जैसे मैं, उस, तुम, इनके साथ सीधे क्या है, ने जुड़ा हुआ है। मैंने, उसने, तुमने, किसने, ये सारी चीजें क्या हैं, अर्थात उसमें जो ने आ रहा है वह विभक्ति का चिन्ह है, वह कारक का चिन्ह है, वह उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए संज्ञा या सर्वनाम में जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं या कर्म में जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उन चिन्हों के आधार पर कारक की पहचान होती है
इसलिए उसे हम कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, यानी हिंदी में सब 8 कारक माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण एवं संबोधन। प्रत्येक कारकों के कुछ ना कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं चिन्हों के आधार पर उन कारकों की पहचान की जाती है। जैसे अब देखें, कर्ता का है, इसका चिन्ह नो है। कर्म कारक को चिन्ह है। इसी तरह से करण का से और के द्वारा है। संप्रदान का के लिए और को है। अपादान का चिन्ह से अलग होने के संबंध में, अर्थात यहाँ पर जिससे अलग हुआ जाता है। जब इस प्रकार का भाव आए तो यहाँ पर से अर्थात अपादान कारक होता है। और करण में क्या होता है? से के द्वारा, यहाँ भी से है, यहाँ पर आधार बनता है किसके द्वारा? तो जब जहां पर आधार का कार्य करता है तो वहां करण होता है। और अपादान से अर्थात अलग अर्थ में जब प्रयोग होता है तो अपादान कारक माना जाता है। संबंध, इसका चिन्ह होता है का, की, के, रारी, रे, अर्थात इस प्रकार से इन चिन्ह अगर आते हैं तो हम उसे संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण की पहचान में पे पर। संबोधन का चिन्ह है हे, अरे, आदि, अर्थात हे, अरे, आदि से प्राय होता है कि जो अगर किसी भी वाक्य में हे, अरे का प्रयोग होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? संबोधन कारक कहेंगे। अब कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं ट्रिक के रूप में कि अगर आप इनको जानना चाहें, याद करना चाहें, प्राप्त करना चाहें तो आप कैसे इसे प्राप्त करेंगे, कैसे जान पाएंगे? इसके लिए देखिए, आप लिखे हैं कर्ता, यहाँ कौन लिखा है। कौन, अगर हम कौन से प्रश्न पूछे कौन पुस्तक पढ़ता है तो उत्तर क्या आता है? राम। सीधे सीधे कर्ता निकल आता है। इसी तरह से जब हम क्या से प्रश्न करते हैं, राम क्या पढ़ता है? राम पुस्तक को पढ़ता है। कर्म कारक की पहचान हो जाती है। राम, मान लीजिए कहा जाए कि राम पुस्तक, राम ने रावण को बाण से मारा। अब पूछा जाए राम ने रावण को किससे मारा? अगर इसे शब्द से हम प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक शब्द से तो आता है बाण से। तो बाण क्या है? बाण से या आपका करण कारक है। इसी तरह से संप्रदान के लिए को अर्थात देने के अर्थ होता है। अगर यहाँ प्रश्न पूछा जाए कि राम किसके लिए दान देता है, राम किसको पुस्तक देता है, तो किसके या किसको से अगर प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर जो उत्तर आता है वह लगभग अपादान कारक की पहचान को बताता है। इसी तरह से अगर कहां से प्रश्न किया जाए, जैसे पत्ते कहां से गिरते हैं? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पूछा जाए पत्ते कहां से गिरते हैं तो उत्तर क्या आएगा? वृक्ष से। तो वृक्ष जो है वह अपादान कारक हो जाएगी। का, की, के, रारी, रे अर्थात संबंध को अगर जानकारी करना है तो इसमें किसने, जैसे हम पूछें उसका राम के साथ मधुर संबंध है, तो मधुर संबंध किसका किसके साथ है? के और का आ रहा है। तो किसने प्रश्नवाचक चिन्ह से या शब्द से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह किसको बताता है? संबंधों को दर्शाता है, इसलिए संबंध कारक होता है। इसी तरह से अधिकरण के लिए अगर हम प्रश्न पूछें कि राम चटाई पर बैठा है, अब पूछा जाए राम किस पर बैठा है, या हम पूछें वह विद्यालय में पढ़ता है तो वह कहाँ पढ़ता है, किसमें पढ़ता है, तो विद्यालय में पढ़ता है। इसलिए किस पर, कहां पर और किसमें, इन प्रश्नवाचक चिन्हों से, इन प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा अगर प्रश्न किया जाता है तो उससे अधिकरण कारक का पता लग जाता है। इसी तरह से संबोधन का पहचान होती है हे, अरे, अर्थात अगर इसमें विस्मयवाचक चिन्ह लगे हैं और वाक्य का प्रारंभ हे या अरे से होता है, अगर नहीं भी होता है फिर भी अगर उस संज्ञा या सर्वनाम के बाद हम विस्मय बोधक चिन्ह अर्थात इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। तो आपके 8 कारक हैं, उनके समझ चिन्ह हैं। इन 8 कारकों को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, ज्ञान करने के लिए ये देखिए आपको ट्रिक दी गई है। अगर इस ट्रिक पर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप कारकों को अच्छी तरह से पहचान लेंगे, इसे कभी भूलेंगे नहीं। अब आप देखें एक एक कारक के विषय में हम आपको बताते हैं। कारक, कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या है, कर्ण कारक क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके नियम क्या है। अब आइए देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक वाक्य में जो शब्द क्रिया के अर्थ में आता है, अर्थात जो क्रिया के अर्थ में जो शब्द आता है, संज्ञा आती है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है। देखिए इसकी विभक्ति क्या है? ने है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। इसी तरह से आपने देखा कहीं कहीं पर
ये जो कारक होते हैं वो सर्वनामों के साथ सीधे जुड़े रहते हैं, उससे अलग नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे राम पुस्तक पढ़ा या पढ़ता है, यहाँ पर राम क्या है, राम ने आ रहा है। पुस्तक को किसने पढ़ा, राम ने पढ़ा। लेकिन अगर ये कहा जाए सर्वनाम के रूप में उस है, तो उसने पुस्तक पढ़ी, यहां से देखिए उसमें ने लग गया, जो इसका चिन्ह ने, कर्ता का ने, तो उसने क्या है, एक कर्ता कारक हो गया। पुस्तक पढ़ी। रमा गाती है, रमा गाती है, यहाँ पे देखो कोई चिन्ह नहीं है, फिर भी यहाँ पर हम पूछे कौन गाती है, तो बिना चिन्ह के भी अगर ने चिन्ह नहीं आता है तब भी वहां पे क्या से कौन से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता हुआ कर्ता कारक होता है। तो कौन गाता है, रमा गाती है। इसी तरह से तुम्हें आज खेलना है, किसको आज खेलना है, तुम्हें आज खेलना है। तो हम इस प्रकार से अगर प्रश्न को पूछते हैं तो उससे जो उत्तर आता है वो कर्ता होता है। कभी ये चिन्ह के साथ होता है, कभी चिन्ह से रहित होता है। तो इसकी पहचान है, अगर ने आ रहा है उसमें तो उसे हम कर्ता कारक बिल्कुल मान लेते हैं। लेकिन अगर कभी कभी चिन्ह नहीं आते हैं तब भी उसे हम कारक के रूप में, कर्ता कारक के रूप में ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि क्रिया का जो मुख्य फल जिस पर पड़ता है वही कर्ता कारक होता है। तो जो कार्य को कर रहा है वही क्या है, कर्ता है। और कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है, करने वाला क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसलिए कहा गया स्वतंत्र कर्ता, अर्थात कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है, किसी कार्य को करे या ना करे ये उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम किसी भी क्रिया को करने के लिए कौन उत्तरदायी है, जब इस प्रकार से हम जानने का प्रयास करते हैं तो जो उत्तर आता वही कर्ता होता है। अब आप देखिए कर्ता कारक, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने आ गया, पुस्तक को किसने पढ़ी, राम ने पढ़ी। कभी कभी ने के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों के द्वारा भी कर्ता का बोध होता है, अर्थात अगर ने विभक्ति नहीं है तब भी हम कर्ता का बोध कर लेते हैं। जैसे तुम्हें बहुत से काम करने हैं, बहुत से काम किसको करने हैं, उत्तर आ गया तुम्हें, काम तो करने हैं, किसे करने हैं, जो उत्तर आता है तुम्हें। ये तुम्हें क्या है, यहाँ पे ने नहीं लगा है लेकिन फिर भी एक कर्ता कारक है। रीता से लिखा नहीं गया, किससे नहीं लिखा गया, रीता से। लिखने का कार्य किसको करना है, रीता को, तो रीता से लिखा नहीं गया, इसका अपराध रीता क्या है, एक कर्ता कारक है। छात्राओं के द्वारा गीत गाए गए, गीत किसके द्वारा गाए गए, अर्थात गीत गाने का काम कौन किया है। अगर इस प्रकार से हम क्रिया के आधार को जानने का प्रयास करते हैं कौन आता है, छात्राओं के द्वारा। तो छात्राओं के यहाँ पर आया है, फिर भी यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति मानी जाएगी। अब आप दूसरी विभक्ति कर्म कारक को देखिए। कर्म कारक वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, माने क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को है। कभी कभी जैसे आपने कर्ता में देखा कि ने विभक्ति नहीं है फिर भी वहां पे कर्ता कारक होता है, उसी तरह से कभी कभी हम वाक्यों में देखते हैं को चिन्ह नहीं होता है फिर भी वहां पे कर्म कारक माना जाता है। जैसे सखियों ने राधा को समझाया, राधा को समझाया, तो राधा को सीधे सीधे विभक्ति लगी है, किसको समझाया, राधा को, तो को चिन्ह से युक्त है इसलिए कर्म कारक है। कृष्ण ने तुमसे कुछ कहा, देखिए यहाँ पे तुमसे, यहाँ को नहीं है, कृष्ण ने तुमसे, अब यहाँ पे से आ गया, लेकिन कृष्ण ने किससे कहा, तुमसे कहा। तो किससे के द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही क्या है, कर्म कारक है। इसी तरह से तूने पत्र लिखा, अब देखिए यहाँ पे ने है, तूने पत्र लिखा, पत्र किसने लिखा या तूने क्या लिखा, तूने पत्र को लिखा। यहाँ पत्र में देखिए को नहीं लगा है लेकिन फिर भी इसे हम क्या कहेंगे, कर्म कारक मानेंगे। क्या और कहां से प्रश्न करने पर कर्म का पता लगाया जा सकता है, अर्थात हमने बताया कि क्या और कहां से प्रश्न अगर हम करते हैं तो कर्म का पता लगाया जा सकता है। अब आप देखें कर्ण कारक क्या होता है। कर्ण कारक से प्राय है वाक्य में जिस शब्द द्वारा क्रिया के संबंध का बोध हो, माने वाक्य में जिस शब्द के द्वारा क्रिया के संबंध का बोध हो, अर्थात क्रिया किससे संबंधित है, उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। और कर्ण कारक की विभक्ति क्या होती है, चिन्ह, इसकी विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है, अर्थात इसमें से आता है, के आता है, द्वारा आता है। अगर इस प्रकार से वाक्य में आते हैं तो निश्चित रूप से इसे हम कर्ण कारक मानते हैं।
जैसे उसने कलम से चित्र बनाया, उसने किससे चित्र बनाया, किसके सहारे बनाया, वो कौन सा आधार था, उसका क्या संबंध था, कलम से, अर्थात चित्र का संबंध कलम से है, इसलिए कलम क्या है, ए कर्म कारक है। तुम्हें पत्र द्वारा सूचित किया गया, अब देखिए इसका जो चिन्ह द्वारा है उसमें क्या है, तुम्हें पत्र द्वारा सूचित किया गया, द्वारा आ गया इसलिए कर्ण कारक है। हमने मक्खन के साथ रोटी खाई, हमने किसके साथ रोटी खाई, मक्खन के साथ, तो मक्खन के साथ ये क्या है, कर्ण कारक है, तृतीया विभक्ति कर्ण कारक में होती है और इसकी पहचान से के द्वारा है। तो आपको देखिए सारी इसमें जो चिन्ह है उससे युक्त उदाहरणों को दिए गए। अब हमें लगता है कि आप इसको जरूर समझ गए होंगे। हाँ, अब संप्रदान कारक को समझने का प्रयास करिए। देखिए जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है, क्योंकि संप्रदान का अर्थ ही होता है जिसमें दान शब्द है, देने का अर्थ है, भाव है। तो जब किसी को दिया जाता है तो इसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे विभक्त चिन्ह या प्रसर्ग के लिए इसमें क्या क्या विसर्ग चिन्ह होते हैं, अर्थात संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वह के लिए है, के साथ, साथ, के निमित्त एवं को भी प्रयुक्त होते हैं। अर्थात कहीं पर माने जो इसका चिन्ह है के लिए, के साथ या निमित्त के रूप में भी हम को भी प्रयुक्त करते हैं। जैसे आप देखेंगे मोहन ने बच्चों के लिए मिठाइयां बांटी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए सीधे सीधे आ गया, तो के लिए ये पहचान किसी है, संप्रदान कारक का चिन्ह है, इसलिए इसमें संप्रदान कारक है। इसी तरह से आप देखें कर्म कारक एवं संप्रदान कारक में को का अंतर क्या होता है, क्योंकि आप देखेंगे कर्म कारक में भी को का चिन्ह आता है और संप्रदान में भी को का चिन्ह आता है। तो कर्म कारक में क्या होता है, को प्रसर्ग दोनों में प्रयुक्त होता है। यदि को से कुछ दिए जाने का बोध हो, अगर कुछ आप देते हैं, देने संबंधित है तो वहां पे संप्रदान कारक होगा, और अगर आप कुछ देने का काम नहीं करते हैं तो वहां पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। जैसे सीता ने गीता को पढ़ाया, जैसे हमने कहा सीता ने गीता को पढ़ाया तो कर्म कारक हो गया। हमने कहा कि सीता ने गीता को एक पुस्तक दिया, जब पुस्तक देने संबंधित आ गई तो वहां पे चतुर्थी अर्थात संप्रदान कारक हो जाता है, उसका चिन्ह के लिए से संबंधित हो जाता है। इसी तरह से रीता ने मधु को पुस्तक दी, रीता ने मधु को पुस्तक दी, देखिए मधु को आ रहा है यहाँ पर मधु को है लेकिन के लिए नहीं है, लेकिन मधु को आने पर भी चूंकि देने का काम हो रहा है, दान का काम हो रहा है, दिए जाने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक माना जाएगा। अब देखिए अपादान कारक किसे कहते हैं। अपादान कारक से प्राय होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का, माने कोई वस्तु जब किसी आधार से अलग होती है, विश्लेष होती है, अपाय होती है, उसका संबंध विच्छेद होता है, तब वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते वृक्षों से बिल्कुल टूटकर नीचे गिर रहे हैं, उसका संबंध उससे क्या हो रहा है, टूट रहा, अलग हो रहा, अपाय हो रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम से का जो यहाँ पर चिन्ह लगाया है ये अलग होने के संदर्भ में है, इसलिए जब अलग होने का संदर्भ आता है तो वहां पर अपादान कारक माना जाता है, और अपादान कारक हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकले कि हिमालय के पास नहीं, उससे निकल चुकी है, इसलिए यहाँ पर जो गंगा हिमालय से निकलती है, जो से शब्द आ रहा है, प्रतीक आ रहा है, यहाँ पर चिन्ह आ रहा है, वह अपादान कारक का चिन्ह है और अपादान कारक को बोध कराने में समर्थ है। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि अपादान और कर्ण कारक दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि कर्ण में भी से होता है अपादान में भी से होता है, तो दोनों के अंतर को आप देखिए उस उदाहरण को आप समझ सकते हैं कि जो कर्ण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अपाय या विश्लेष होने के अर्थ में किया जाता है, अर्थात कर्ण कारक होता है उसमें से का प्रयोग एक साधन के रूप में होता है, और अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के संदर्भ में किया जाता है। जैसे गोपाल बस से घर आया, गोपाल घर किससे आया, साधन लिया है बस का,
तो जब साधन से युक्त हो गया तो वहां पे कर्ण कारक हो गया। लेकिन गोपाल बस से गिर पड़ा, बस उसका विच्छेद हो रहा है, अलग हो रहा है, गिर रहा है, अपाय हो रहा है, इसलिए यहां पर कर्ण कारक होगा। तो आप ये समझिए कि जहां पर हम किसी चीज को साधन के रूप में लेते हैं वहां पे कर्ण कारक होता है, और जहां पर हम उस वस्तु से अलग होने के अर्थ में लेते हैं तो अलग अर्थ होते ही वहां पर अपादान कारक माना जाता है। अब आपका अगला कारक है संबंध कारक, छठा। संबंध कारक किसे कहते हैं? कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ लगाव या संबंध प्रतीत हो उसकी विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, री, रे होते हैं। कहा जा रहा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किन्हीं अन्य शब्द के साथ लगाव, माने जो संज्ञा या सर्वनाम है उसका अन्य शब्द के साथ क्या लगाव है, क्या संबंध है, क्या जोड़ है, जब ऐसा प्रतीत हो तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। और इसकी जो चिन्ह है, विभक्तियों के जो चिन्ह है वह का, की, के, रा, री, रे आदि से संबंधित होते हैं। जैसे आप देखिए, राम का भाई वाराणसी में रहता है, राम का भाई वाराणसी में रहता है। अब यहां पूछा जाए किसका भाई वाराणसी में रहता है, तो उत्तर क्या आएगा? राम का। यहां पर देखिए का आ गया। इसी तरह से उस व्यक्ति के घर में 5 लोग हैं, माने कोई व्यक्ति है उसके घर में 5 लोग रह रहे हैं, तो उस व्यक्ति के जो आ गया यहां पर ये चिन्ह है, देखें के चिन्ह जो है ये संबंध कारक का प्रतीक है, इसलिए यहां पे संबंध कारक है। सुनीता की माता जी तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। अब देखिए सुनीता की आ गया ना, की जो चिन्ह है ये भी संबंध कारक है। माता जी कहां जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। तुमने मेरी पुस्तक पढ़ी। अब यहां पूछा तुमने मेरी, किसकी? रारी रे, मेरी पुस्तक पढ़ी। देखिए यहां पे जो री आया है या क्या है? यह संबंध कारक का चिन्ह है, रारी रे। तुमने मेरी पुस्तक पढ़ी, अगर ऐसा है। वे मेरे मित्र हैं, यहाँ पे देखिए रे आ गया, यहाँ पे री रे, यहाँ पे देखिए यह मेरा भाई, यहाँ पे रा आ गया। तो रारी रे काकी के जिस शब्द में आते हैं, वाक्य में आते हैं, ये चिन्ह जिसमें होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक में हमेशा षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे तुम्हारे साथ कौन कौन है, तुम्हारे रे के लिए तुम्हारे साथ कौन कौन है, अर्थात रे जो आया है चिन्ह ये किसके लिए है? संबंध कारक को व्यक्त करने के लिए है। अब सातवां जो आता है विभक्ति या कारक, तो कारक तो अधिकरण कारक होता है और विभक्ति उसमें सप्तमी होती है, और इसका चिन्ह क्या होता है? में या पर। अब देखें, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार, बता रहे हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार, माने क्रिया का आधार यहां देखा, क्रिया के आधार में क्या क्या चीजें? स्थान, समय या भाव। क्रिया का आधार 3 पर आधारित होता है, या तो समय होगा, या तो स्थान होगा, या तो भाव होगा। का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, और इसकी विभक्ति चिन्ह में, पर, पे है, यानी इसकी जो विभक्ति का चिन्ह है वह में, पे, पर माना जाता है। जैसे आप स्थान उदाहरण के रूप में देखेंगे, स्थान, भाव और समय के रूप में। तो स्थान को आप पहले लीजिए, जैसे पूछा जाए कि यहाँ पर अधिकरण कारक स्थान में कैसे बना? तोता पेड़ पर बैठा है, बैठने का आधार क्या है? तोता के पेड़ है, तो पेड़ की डाली पर बैठा है या पेड़ पर बैठा है। यहां पर देखिए पर आया है, इसलिए आधार इसका कौन सा बन रहा है? पेड़, इसलिए पेड़ पर, इसलिए इसमें अधिकरण कारक है। शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है, शिक्षक कहां पढ़ा रहा है? कक्षा में। शिक्षक के पढ़ाने का आधार क्या है? कक्षा है, विद्यालय है, इसलिए इसमें देखिए में चिन्ह आया है, इसमें भी अधिकरण कारक है। राहुल सीढ़ी पे खड़ा है, कभी कभी होता है ना सीढ़ी पे खड़ा है, बस पे जा रहा है, गाड़ी पे बैठ के जा रहा है, जब पे केवल आता है तब भी वहां पर हम अधिकरण कारक मानते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देखें, भाव का अगर अर्थ लिया जाए, समय का अर्थ लिया जाए, तो समय के अर्थ में क्या होगा? जैसे ट्रेन 2 घंटे में आएगी, ट्रेन लेट है, अभी 2 घंटे में आएगी, तो आप ट्रेन के आएगी कब? जिससे हमें जाना है वो 2 घंटे में आएगी। यहाँ देखिए में आया है, इसलिए समय के आधार पर भी कब आएगी? 2 घंटे में आएगी। तो में आ गया, इसलिए यहाँ पर भी एक कौन सा कारक हो जाएगा?
अधिकरण कारक माना जाएगा। शिक्षक आज हिंदी में संज्ञा विभक्ति आदि को पढ़ाएंगे। अब ये माना जाए शिक्षक आज किस चीज में पढ़ाएंगे, संज्ञा किस विषय के अंतर्गत पढ़ाएंगे, तो हिंदी विषय में पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे। तो उत्तर क्या रहा है, आधार क्या बन रहा है, हिंदी में आज संज्ञा संधि आदि को पढ़ाएंगे। भाव का अगर अर्थ लिया जाए तो भाव का अर्थ क्या होगा, क्या आज्ञा सिरोधार्य करने पर पुरस्कार मिलेगा। अर्थात पूछा जा रहा है कि महोदय क्या आपकी आज्ञा को मान लेने पर मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो आज्ञा सिरोधार्य करने पर, देखिए पर आ गया, ये पर जो है ये क्या है, ये अधिकरण कारक है। अर्थात अगर आप आज्ञा को मानते हो तो आपको पुरस्कार मिलेगा। तो आज्ञा को सिरोधार्य करने पर माने ग्रहण करने पर, मानने पर, बार बार पर आ रहा है, क्या पुरस्कार मिलेगा। तो इस तरह से यह जो पर चिन्ह आ रहा है विभक्ति के रूप में, यह किसका द्योतक है, किसका बोधक है, अर्थात अधिकरण कारक का। अब आप देखिए जो अंतिम कारक है जिसे हम संबोधन कारक कहते हैं। अब संबोधन कारक क्या होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे संज्ञा के जिस रूप द्वारा किसी को बुलाया, पुकारा या सुनाया अथवा सावधान या सजग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अर्थात कहने का प्राय है कि संज्ञा के जिस रूप द्वारा किसी को बुलाया जाता हो, पुकारा जाता हो, उसे सजग किया जाता हो या सावधान किया जाता हो, और इसमें जो विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है, हे हो, अरे, इन प्रकार के चिन्हों या शब्दों का उच्चारण किया जाता है, तब वहां पर संबोधन कारक होता है। जैसे इसका चिन्ह हे, अरे, आदि। जैसे हे भगवान प्रसन्न हो जाइए, कोई भक्त है अभी भगवान की पूजा कर रहा है तो भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, हे आ गया, हे भगवान, भगवान देखिए, हे भगवान प्रसन्न हो जाइए। भगवान में देखिए यहाँ पर एक विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। इससे यहाँ पर संबंध कारक की पहचान, संबोधन कारक की पहचान हो जाती है। इसी तरह से अरे भाई तुम ठीक हो, एक आश्चर्य, अरे भाई, अरे, जैसे उनका अरे भाई, देखो अरे भाई, यहाँ पे जो आपका विस्मय बोधक चिन्ह है उसको भी लगाया जा रहा है। तुम ठीक हो, अहो तुम धन्य हो, अहो आ गया, ये भी संबोधन का चिन्ह है। अहो तुम धन्य हो, तो हे, हो, अरे, अहो, ये अगर चिन्ह आते हैं किसी वाक्य में और वह किसी को सावधान करते हैं, सजग करते हैं, तो ऐसे अर्थ में या पुकारते हैं तो संबोधन कारक माना जाता है। तो अब आपके कारकों कि जो 8 कारक थे, 8 कारकों की पहचान क्या है, उसके विभक्ति चिन्ह क्या है और किन किन दशाओं में विभक्तियों का प्रयोग होता है, कभी विभक्ति चिन्ह ना होने पर भी उनको कैसे पहचाना जाता है, इन सारी चीजों को आपने देखा। अब इन चीजों को हम एक ट्रिक के रूप में, एक वाक्य के रूप में बताने का प्रयास करेंगे, जिसको अगर आप याद कर लेते हैं, मेरी गारंटी कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। कोई भी कारक हो उसकी आप पहचान बड़े सरलता से कर लेंगे। तो आइए देखिए, जैसे ट्रिक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध का अधिकरण में संबोधन से हे, अरे कहकर चर्चा की। अब आप देखेंगे इस वाक्य में सारे कारक आ गए, उनके सारे चिन्ह आ गए। अब जैसे कर्ता का ने है, कर्म का को है, करण का से है, संप्रदान के लिए है, अपादान का से अलग होने के संबंध में है, और संबंध का जो चिन्ह है वो का है, अधिकरण में पेपर है, संबोधन से हे, अरे कहकर चर्चा की। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो समस्त कारक इसी में आ गए एक साथ, और उनके जो चिन्ह हैं, जो उनकी पहचान है, वो भी सिम समाहित हो गए हैं। इस तरह से अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता के मार्ग को प्राप्त कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप तुरंत इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन बटन को दबाएं।